बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज के वीलॉग में बात करेंगे कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन रॉ के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए और भारत के लिए अफ़गानिस्तान में तंग पड़ रही है। अमेरिका इस खित्ते को छोड़कर जा रहा है, लेकिन इस हवाले से कुछ अहम मुलाकातें इस वक्त इस्लामाबाद में जारी हैं। आज 24 अगस्त है, सोमवार का दिन है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको अगले दिन देखेंगे, यानी कि मंगल के रोज़ 25 अगस्त को। उस वक्त भी बहुत सारी मुलाकातें जारी होंगी। इन मुलाकातों के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त इस्लामाबाद में तालिबान का एक 6 रुकनी वफ़द मौजूद है और वो मुलाकातें कर रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑफिशियल से। और मंगल को यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए आज मुलाकात होगी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से दफ्तर ख़ारजा में इस वफ़द की। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 7 अक्टूबर 2001 का दिन था जिस वक्त अमेरिका ने दर्जनों इत्तहादी ममालिक और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतें हैं, अस्करी क़ुव्वतें हैं, उनके साथ और इंतहाई जदीद हथियारों के साथ अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को। और उसके नतीजे में फिर अमेरिका यहाँ पर इस खित्ते में आकर बैठ गया, बड़ा कंसोलिडेट किया उसने वहाँ पर, फिर एक हुकूमत बनाई। और शायद शुरू में अमेरिका का और उसके इत्तहादियों का यही ख्याल था कि अफ़गानिस्तान को बेबस करना, अफ़गानिस्तान को कनकर करना शायद उनके लिए जो है वो एक तरने वाला साबित होगा, बहुत आसानी से ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर यही जो जंग है ये अमेरिका की तारीख़ की सबसे तवील और सबसे महंगी जंग बन गई। अमेरिका ने अपनी तारीख़ में कभी इतनी लंबी, इतनी तवील जंग नहीं लड़ी। ना उसका इतना पैसा किसी एक जंग में लगा है और ना ही उसका इतना ज़्यादा भारी फ़ौजी नुकसान जो हालिया हिस्ट्री है उसमें किसी ऐसी जंग में हुआ है। अमेरिका ने बाकायदा यहाँ पर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंके, लेकिन उसका नतीजा जो है वो कुछ खातिर खा नहीं निकला। पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से डे 1 से बहुत सारे सवालात, और उसमें ज़ाहिर है उसमें जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, एक माजी है। और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के माजी में रवाबित रहे तालिबान के साथ, और वहाँ पर जो बरसरे पैकार क़ुव्वतें थी अमेरिका के ख़िलाफ़, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे, उसकी वजह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के किरदार पर उंगलियां उठाता रहा। पाकिस्तान को कहा गया कि पाकिस्तान शुड डू मोर का एक नारा था, एक मंत्रा था जो लगाया जाता था, और पाकिस्तान को बाकायदा मलाइन किया जाता था। पाकिस्तान के साथ एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी रखी गई। और फिर हमने ये देखा कि वही पाकिस्तान जो फिर बाद में ये कहता था कि टॉक्स करने चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। अमेरिका जो समझता था कि मिलिट्री माइट से, फ़ौजी क़ुव्वत से कुचला जा सकता है अफ़गानिस्तान में किसी भी क़ुव्वत को, उसको फिर उन टर्म्स पर आना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो अपने इक़्तिदार में आने से पहले से ये मौक़िफ़ रखे हुए थे कि तालिबान के साथ बातचीत करना पड़ेगी और यही मसले का हल होगा। और फिर जब वो वज़ीर आज़म बने उसके बाद उन्होंने वाशगाफ़ अंदाज में इस सारी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। और फिर अमेरिका ने बाकायदा पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस हवाले से मदद की जाए। इससे पहले 2015 में एक अटैम्प्ट हो चुकी थी कि मरी प्रोसेस के नाम पर बाकायदा एक कोशिश की गई कि टॉक्स की जाएं। और उस वक्त जिस वक्त जुलाई का महीना था, 7 जुलाई को दूसरा राउंड होना था मरी प्रोसेस का, जहां पर तालिबान के वफ़द की मुलाकात होनी थी अफ़गानिस्तान के एक वफ़द के साथ, और पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा था। अमेरिका जो है उसमें ऑब्ज़र्वर के तौर पर शामिल होता। और एक दिन पहले उन मुज़ाकरात से ये ख़बर बाकायदा लीक की गई, और अब ये बाकायदा इस हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये जो ख़बर लीक की गई थी, ये जो अफ़गानिस्तान का नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस है उसकी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, उनकी ईमा पर यह ख़बर लीक की गई कि मुल्ला उमर जो है उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई है। और फिर उसने बाकायदा एक सवालिया निशान बना दिया कि ये पीस प्रोसेस नहीं हो सकता। उसके बाद फिर 1 साल का वक्त गुज़रता है 2016 में। 2016 में भी आपको याद होगा कि ये बातें चल रही थी कि टॉक्स होंगी, और
ऐन उस वक्त जिस वक्त ये टॉक्स जो हैं इसका अमल शुरू होना था, उस वक्त के तालिबान के रहनुमा थे मुल्ला मंसूर अख्तर, जिन्होंने बाकायदा लीड करना था उस डेलीगेशन को, उनको बलूचिस्तान में ऐन उस वक्त ड्रोन स्ट्राइक का निशाना बनाया गया जिस वक्त वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। ये प्रोसेस फिर स्कटल हो गया। उसके बाद हमने देखा कि वक्त गुज़रा, थोड़े देर के लिए इसमें इस सारे मामले में और इस अर्ज में कि बातचीत की जाए, उसमें हॉल्ट आया और फिर अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान से स्पेशली रिक्वेस्ट करने के बाद तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत का आगाज़ किया अमरीका ने। दोहा जो है वो मुंतखब हुआ वेन्यू के तौर पर, वहाँ पर हुई मुलाकातें और उन मुलाकातों का कोई खातिर खान नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद बाकायदा पाकिस्तान से एक मरतबा फिर दरख्वास्त की गई कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो इस वक्त लीड कर रहे हैं तालिबान के डेलीगेशन को, जिन्हें पाकिस्तान की जो सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, उसने 2010 में गिरफ़्तार किया था और वो पाकिस्तानी जेल में थे। उन्हें अमेरिका की खुसूसी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए रिहा किया और जब 5वां राउंड जारी था इन मुज़ाकरात का, उस वक्त जाके तकरीबन वो जब जिस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उस मुलाकात का उन मुज़ाकरात का हिस्सा बने, तो तकरीबन 16 दिन ये मुज़ाकरात जारी रहे और पहली मरतबा लगा कि अब इसका कोई नतीजा खेज़ जो है वो नतीजे की तरफ और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो चुके हैं ये डायलॉग। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, लेकिन फिर सितंबर 2019 में शायद आप लोगों को याद होगा कि एक हमला हुआ, एक सुसाइड अटैक हुआ तालिबान की तरफ से काबुल में। एक अमरीकी फ़ौजी और साथ में 11 मज़ीद लोग जो हैं वो उसमें हलाक हुए, जाँ बहक हुए और उसके नतीजे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐन उस वक्त जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ फ़ाइनल है, सिर्फ अनाउंसमेंट नतीजे का इंतज़ार किया जा रहा था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया डेड, द टॉक्स प्रोसेस इज़ डेड, कि उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गया, मर गया ये हमारी तरफ से, अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बात होगी बंदूक की से, अब होगी बात गोली से, अब होगी बात टैंकों से और बम से बात होगी। लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई। आपको याद होगा कि फिर अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा किया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ, मज़ीद तालिबान क़यादत थी, यहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई, दफ्तर ख़ारजा में उसके अलावा भी मुलाकातें हुई और उस वक्त जो चीफ़ नेगोशिएटर हैं अमेरिका की जानिब से एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनके साथ भी कहा जाता है कि तालिबान वफ़द की मुलाकात हुई। जो डायरेक्टर जनरल ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी भी मुलाकात हुई थी उस वफ़द से दफ्तर ख़ारजा में। उसकी बड़ी एक तस्वीर भी बड़ी और उसका एक वीडियो क्लिप भी बड़ा मशहूर हुआ था। खैर उसके बाद जो है वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हुआ और फिर उसने कल्मिनेट किया उस सीज़ फायर पे 7 रोज़ा, जो कि फरवरी के आखिर में किया गया, जिसके नतीजे में 29 फरवरी को डील हुई तालिबान की अमेरिका के साथ और इसको एक तारीख़ी डील कहा जाता है, जिसमें यह तय हुआ था कि 10 मार्च से इंट्रा अफ़गान डायलॉग का आगाज़ होगा और उससे पहले 5000 कैदी, तालिबान कैदी रिहा करेगी जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है और तकरीबन 1000 कैदी जो है वो रिहा किए जाएंगे तालिबान की जानिब से। तो ये जो सारा अमल था, इसमें हमने देखा कि ताख़ीर हुई। ये नॉर्वे में होने थे, ओस्लो में होने थे मुज़ाकरात, लेकिन जब कैदी रिहा नहीं किए गए तो और साथ ही वायलेंस दोबारा शुरू हो चुका था, तो बाकायदा ये लगता था कि शायद दोबारा ये प्रोसेस जो है वो डोलड्रम्स में चला जाएगा। लेकिन हमने इस सारे अमल के दौरान देखा है कि जब मामलात ऐसी सिचुएशन का शिकार हुआ कि फंसे हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा गया है और फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो बैठ के यहाँ पर मुलाकातें हुई। ज़ल्मे खलीलज़ाद आए, दोबारा रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान से कि किसी तरीके से मामलात को सुलझाएं। एक एक करके जो बॉटलनेक्स हैं वो क्लियर होती गई। अगरचे जो फ्रांसीसी सफारत खाना है अफ़गानिस्तान में, जो रेज़ोल्यूट मिशन है अमेरिका का, वो उस समेत जितने भी बैरूनी मिशंस हैं वो कह रहे थे कि तालिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन
जो ट्रूप्स का कट डाउन था, इस सारे माहदे में ये भी तय हुआ था कि अमरीकी फ़ौजियों का इनखला होगा। फ़ौजों की तादाद जो है वो कम करके अमेरिका अपनी 8,000 पर ले आया। 600 के करीब उनके फ़ौजी जो हैं वो मज़ीद मौजूद थे, जो कि नेटो के मिशन में मौजूद हैं। उसके अलावा जो है वो 5 जो फ़ौजी अड्डे हैं उनको अमेरिका ने खाली किया, और फिर लगता था कि जैसे सारा स्टेज जो है वो तैयार हो गया और अब सिर्फ इंट्रा अफ़गान डायलॉग होना बाकी है। लेकिन अभी भी जो है वो टीमों की तश्कील के बाद जो आखिरी मरहला है वो मेरा ख़्याल है कि अब हो रहा है इस्लामाबाद में, जहाँ पर ये तय होगा इस खित्ते का, इस रीजन के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। अगर आप सुहेल शाहीन जो कि तर्जुमान हैं तालिबान के, उनका ट्विटर देखें तो वो ये कहते हैं कि हम आए हैं, हमारा वफ़द आया है इस्लामाबाद बात करने के लिए, इंट्रा अफ़गान डायलॉग पर भी बात होगी, पाकिस्तान के साथ तजारत के हवाले से बात होगी, जिसका ये बाकायदा जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तालिबान जो हैं वो इस वक्त होपफुल हैं कि वो अफ़गानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार में आने वाले हैं। और वैसे भी तकरीबन 50% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान जो है उसके ऊपर तो कंट्रोल उन्हीं का रहा इस तमाम अरसे में भी, जब अमेरिका वहाँ पर बाकायदा बज़ोर ताकत बज़ोर बाजू जो है वो वहाँ पर मौजूद था। लेकिन अब जो इस किस्म की टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान में, तो बाकायदा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई है कि इसका कोई हल निकालें। डोनाल्ड ट्रंप की भी कोई फेस सेविंग हो, उनका जो सदारती इंतखाबात का नारा था वो पूरा हो। अब मैं आपको ज़रा क्विकली बता देता हूँ कि इस सारे वक्त के दौरान जब पाकिस्तान ने बाकायदा एक गुरेज़ इख्तियार किया अफ़गानिस्तान में, तो वो वक्त था कि जिस वक्त हमने देखा कि रॉ ने, भारत ने अफ़गानिस्तान में अपनी जगह बनाई। कुछ गलतियां पाकिस्तान की भी थीं, कुछ जो हैं तलखियां वो पैदा पाकिस्तान की तरफ से भी हुई थी, लेकिन उनका जो फ़ायदा है वो भारत ने उठाया। और भारत ने बाकायदा करज़ई हुकूमत हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, और ख़ास तौर पर जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस है उसके साथ साज़बाज़ करके अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अपने लिए इस हद तक मुवाफ़िक बनाया कि पाकिस्तान, जिसको पहले सिर्फ मशरक़ी सरहदात से ख़तरा होता था, मगरबी सरहद भी उसके लिए एक दर्द सर बन गई। पाकिस्तान में जो अटैक्स होते रहे, वहाँ पर बाकायदा जो प्रॉक्सीज़ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, ग्रोह जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसको फंडिंग, असलहे की फ़राहमी, ट्रेनिंग समेत जो बाकायदा जिसे कहते हैं एक पैट्रोनाज फ़राहम करना, वो भारत की तरफ से की गई। कॉन्सलेट्स वहाँ पर भारत के क्या क्या एक्टिविटीज़ करते रहे, पाकिस्तान के हवाले से बाकायदा एक नफ़रत आमेज़ जो है वो मुहिम वो पूरे अफ़गानिस्तान में चलाई गई। और बाकायदा मुझे याद है कि 2015 में मैंने जिस वक्त मैं काबुल गया, लास्ट टाइम मैं काबुल जब गया 2015 की बात है, दिसंबर का महीना था। वहाँ पर इवन जो काबुल की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर और दीगर जगहों पर जो भारत की इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी विजिबल नज़र आती थी। और जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो रवैया है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से जो उनकी सोच है, उसको देख कर बाकायदा लगता था कि ऑब्वियसली गलतियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान की, लेकिन किस हद तक वो एक बाकायदा एजेंडा ड्रिवन सोच जो है वो वहाँ पर नज़र आती थी। लेकिन अब बाकायदा ये लगता है कि रॉ का और भारत का जो पत्ता है वो अफ़गानिस्तान में साफ़ हो रहा है, और वो इस तरीके से कि बाकायदा इस टॉक्स प्रोसेस के दौरान भी स्पॉइलर के तौर पर भारत मुसलसल किरदार अदा करता रहा है। इवन जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है इस डील जब 29 फरवरी को दोहा में साइन हुई, वो भी बड़े लो लेवल की थी। खैर उनको इनवाइट भी कोई इतना ज़्यादा गर्म जोशी से जो है वो नहीं किया गया था। लेकिन इस सारे वक्त के दौरान भारत ने अपनी एक शिकायत जो है वो अमेरिका तक पहुंचाई कि हमें बिल्कुल आउट ना किया जाए। और तालिबान के साथ क्योंकि बाकायदा एक मुखासमत की पॉलिसी रखता आया था भारत इस तमाम अरसे के दौरान, क्योंकि हिस्टोरिकली तालिबान और पाकिस्तान क्लोज़ रहे हैं, तो फिर बाकायदा जब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दिल्ली का दौरा किया तो वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हमारी तालिबान के साथ मुलाकात कराई जाए। और फिर पाकिस्तान ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर ये मुलाकात हो जाती है। तो अब जो मुलाकातें इस्लामाबाद में हो रही हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने इन टॉक्स के और इस मुस्तकबिल का फ़ैसला करने और बाकायदा अफ़गानिस्तान की आने वाली सूरत हाल क्या होगी उसमें वन ऑफ द की मोस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान जो है उसके तौर पर सामने आया है। कल मुलाकातें क्या होती हैं, उनका नतीजा क्या होता है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में, अगर बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट होती है, सामने आती हैं तफसीलात, मैं एक मुकम्मल स्टोरी उसके ऊपर करूँगा। वरना अपने किसी व्लॉग में उन मुलाकातों का और उसके आउटकम का तज़किरा ज़रूर करूँगा।
अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।